जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी, जब मशरक़ वुस्ता आग और खून की लपेट में था, जब तीसरी आलमी जंग का साया कौमों और मुल्कों की दहलीज तक पहुंच चुका था, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला कर दिया। तब एक मर्द आहन खामोशी से अमन की जंग लड़ रहा था। एक ऐसी जंग जिसमें बारूद नहीं, तदब्बुर था। गोलियां नहीं, बल्कि वो सफारतकारी के उस महाज पर डटा हुआ था, जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को तबाही के दहाने तक ले जा सकता था। Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development. फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के जुर्रतमंदाना अज़ाइम, उकाबी निगाह, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल बसीरत ने हर साजिश को बेनकाब कर दिया, हर खतरे को भांपा और हर रुकावट को उबूर किया। जब जंग ज़दा तेहरान में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पूरे एतमाद अंदाज में तैयारे की सीढ़ियां उतर रहे थे, तो वो महज एक सिपाही सालार नहीं थे, बल्कि अमन, हौसले और कौमी वकार की अलामत बन चुके थे। इनका यह कदम उन तमाम कुव्वतों के लिए एक वाज़े पैगाम था जो खित्ते को आग और खून में धकेलना चाहती थी। वो मुसलसल महवे सफर रहे। उन्हें न आराम की फिक्र थी और ना ही अपनी जात की। इनके सामने सिर्फ एक मकसद था, खित्ते को जंग की आग से बचाना और अमन की शमा को रोशन करना। But I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. आज अगर दुनिया एक बड़े तसादुम से महफूज है, अगर सफारतकारी ने जंग पर फतह हासिल की है, तो इस दास्तान में पाकिस्तान का किरदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत एक नुमाया बाब के तौर पर लिखी जाएगी। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान तवील कशीदगी के खात्मे और मुआहिदे को दुनिया भर में सफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो। दुनिया भी इस बात को मान रही है। अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत सालों तक आतंकवाद का समर्थक बताता रहा, वही आज खुद को शांति और स्थिरता का साझेदार दिखाने में सफल हो रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग जारी थी, इसमें संघर्ष विराम शांति का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान ने। चीन, बरतानिया, कतर, तुर्किया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस पेचीदा सफारती अमल में कई मौक़े ऐसे आए जब मुज़ाकरात नाकामी के करीब दिखाई दिए। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. मगर पाकिस्तान ने इस पूरे बहरान में सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एक जिम्मेदार, काबिल एतमाद और मौसर सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ मुसलसल राब्ते बरकरार रखे, जबकि सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन जैसे अहम इलाकाई ममालिक के साथ भी करीबी मुशावरत जारी रखी। ये वही अस्करी सफारतकारी थी जिसने पाकिस्तान को सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं, बल्कि अमन के एक जिम्मेदार शराकतदार के तौर पर मुतारिफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बसीरत, स्ट्रेटेजिक विजन, अज़्म, इस्तकामत और मुज़ाकराती सलाहियतों ने इस अमन अमल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। Pakistan, you have the Field Marshal, who's great. Munir, he's great. They really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people. ये कामयाबी सिर्फ एक मुआहिदे तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसे मुमकिन बहरान को रोकने की अलामत है जो पूरे खित्ते और आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले सकता था। यही वजह है
کہ آج عالمی برادری فیلڈ مارشل کی بصیرت اور پاکستان کی سفارتی صلاحیت اور اس کے مثبت کردار کا اعتراف کر رہی ہے. The field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. Pakistan, the field marshal, great people. I have to say my favorite field marshal from Pakistan, the field marshal, who's a very important guy. وقت گزر جائے گا, حکومتیں بدل جائیں گی, عالمی حالات بھی نئے رخ اختیار کریں گے, لیکن تاریخ کے اوراق پر کچھ نام ہمیشہ روشن رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سرحدوں کے محافظ نہیں بلکہ قوموں کی تقدیر کے معمار بن جاتے ہیں. شاید آنے والے برسوں میں دنیا اس سفارتی جدوجہد کے تمام پہلوؤں کو مزید تفصیل سے جانے, لیکن آج ایک حقیقت واضح ہے کہ پاکستان نے امن کا علم بلند کیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس آگ کو سمیٹنے میں کردار ادا کیا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی. لیکن پاکستان کی کاوشوں, سیاسی بصیرت اور عسکری قیادت کی مسلسل سفارتی جدوجہد نے حالات کا رخ موڑ دیا. سلام اس قیادت کو جس نے جنگ کے اندھیروں میں امن کا چراغ جلایا. سلام اس سپاہ سالار کو جس نے پاکستان کے پرچم کو عالمی سفارتکاری کے افق پر سر بلند کیا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی پیشگوئی آج حقیقت میں ڈھل رہی ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.